अरे सुनो, आज इस घर का सबसे बड़ा झूठ पकड़ूंगा जो पढ़ाई वाला किया जाता है। नहीं भाई, टीचर मेरी पढ़ाई देख के खुद खड़े हो जाते हैं। खड़े सम्मान में होते हैं या शिकायत करने पर? पहले तो मुझे यही बताओ आप। बेटा, आज रिजल्ट आया है, चेहरा इतना चमक क्यों रहा है तुम्हारा? अरे क्योंकि कॉन्फिडेंस मेरे मार्कशीट से कई गुना ज़्यादा बढ़ के चढ़ के रहता है। आत्मविश्वास देखकर लग रहा है कि इस बार यूनिवर्सिटी तुम्हारे नाम होने वाली है। क्यों? अच्छा, मैथ्स में तुमको कितना मिला है? एक बार बिल्कुल सच सच बताना भी तुम। अरे मार्क्स तो छोटे लोग गिनते हैं, मैं तो सिर्फ नॉलेज के पीछे भागता हूँ ताकि नॉलेज का स्तर थोड़ा ऊपर बना रहे। वाह वाह, बहाने बनाने में तो तुम मुझे पूरे जिले के टॉपर नजर आते हो। क्या बात है, वाह। अरे चाचा, इसका कैलकुलेटर भी इसे देख के शर्म से बंद हो जाता है। एक आसान सा सवाल पूछता हूँ, अभी के अभी सब सच पता चल जाएगा मुझे। पूछिए, दिमाग मेरा अभी पूरा एकदम हाई स्पीड में दौड़ रहा है, पूछिए। अच्छा बताओ, 7 9 कितने होते हैं? और हाँ, बिना मोबाइल देख के आंसर देना। 7 9 मतलब ये सवाल मुझे थोड़ा पुराने सिलेबस का लग रहा है। अरे वाह, अब पहाड़े भी नए और पुराने होने लगे। क्या बात है, बहुत बढ़िया। अरे तेरी याददाश्त छुट्टियों पे गई है कि आज पूरी है? असली जीनियस छोटी छोटी बातों को ध्यान में नहीं रखते, याद नहीं रखते, वो बड़े बड़े विचारों को अपने दिमाग में समाये हुए घूमते रहते हैं। भारत की राजधानी बताओ। ये बड़ी बड़ी बातें सोचे बिना पहले इस सवाल का जवाब दे दो। देखिए पिताजी, हर चीज बदलाव के अंतर्गत आता है। हर चीज बदलता है, कोई भी चीज स्थायी नहीं है। ये बदलाव ही प्रकृति का नियम है। बेटा, सरकारें तो आती जाती रहती है, बदलती रहती है, लेकिन राजधानी बदलते हुए पहली बार देख रहा हूँ। वाह, मुझे लगता है इसका दिमाग पासवर्ड बिना बिना वाईफाई वाला ऐसा ही चल रहा है। फिर भी खुद को मोहल्ले का आइंस्टाइन समझ के घूमता रहता है। बेवकूफ। लोग महान लोगों को कभी समझ नहीं पाते, उनको समझने में काफ़ी देर कर देते हैं, और जब तक समझते हैं बहुत देर हो जाती है, वो बूढ़े हो जाते हैं तब तक। इतिहास गवाह है, पहले पढ़ाई करनी पड़ती है और उसके बाद कोई महापुरुष बन पाता है, इसके अलावा नहीं। आई बात समझ में? चलो थोड़ा इंग्लिश सुनाओ तो, थोड़ा तुम्हारा कॉन्फिडेंस का टेस्ट ले लिया जाए आज ही इसी वक्त। मेरी इंग्लिश इतना तेज़ और इतना फर्राटेदार है, ये ऑक्सफोर्ड वाले मुझे रोज़ फ़ोन करते हैं कि सर थोड़ा सा हमें नोट्स भेज दो। मैं नहीं भेजता, उतना टाइम नहीं है मेरे पास। अच्छा बोलो, मैं रोज़ पढ़ाई करता हूँ, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आई स्टडी समटाइम्स। मतलब मैं रोज़ वाला बाद में जोड़ दूँ ना। आज तुम्हारा ये जवाब सुनकर ना साइंस भी इस्तीफा देकर भाग जाएगा। कॉन्फिडेंस का तो पूरा दुकान खुला है, लेकिन दुकान का माल पूरा बासी नजर आ रहा है। अब साइंस पूछूंगा, बिल्कुल कोई बहाना नहीं चलेगा। देखिए, साइंस मेरा एक फेवरेट सब्जेक्ट है, लेकिन सवाल थोड़ा सा मजबूत कड़क पूछिएगा, मुझे साधारण छोटे सवाल अच्छे नहीं लगते। सूरज पूर्व से निकलता है, अब इसको तो बताना पड़ेगा, अब कोई बहाना नहीं चलेगा। शायद ये अंग्रेज़ों ने सही समय पे रिक्वेस्ट नहीं डाली होगी, इस वजह से ये हंगामा हो रहा है। आज तुम्हारा ये जवाब सुनकर ना साइंस भी इस्तीफा देकर भाग जाए। बेटा, सोच तो तुम्हारी अच्छी है, लेकिन कभी थोड़ा सा किताब भी खोल लिया करो, उसमें भी बहुत कुछ लिखा हुआ है। सच बताओ तो आखिरी बार पढ़ाई तुमने कब की थी, बिना नाटक किए? वीडियो देख के पढ़ा था, लेकिन बीच में शायद कॉमेडी आ गई होगी। अरे कॉमेडी देखी या पढ़ाई, दोनों में थोड़ा सा फर्क याद रख लो। अरे आज के समय में मोबाइल सबसे बड़ा शिक्षक नहीं, सबसे बड़ा ध्यान भटकाने वाली एक वस्तु बन गई है। फिर भी मोहल्ले में खुद को बहुत बड़ा बुद्धिमान समझ के घूमते रहते, तुमको शर्म नहीं आती? अरे पिताजी, ये जो इज्जत है ना, ये कॉन्फिडेंस से मिलता है। मार्क्स का क्या है, आते जाते रहता है बस। अरे इज्जत तब मिलेगी जब सवालों के जवाब आने शुरू होंगे। बेटा, बिना मेहनत के सपने देखना मतलब वो सपने बिस्तरों पे तकियों पे भी पड़े रहते हैं, वो सपने कभी सच नहीं। आज फैसला होगा, घर में पढ़ाई का चैंपियन है कौन। मेरे पास एक मज़ेदार आइडिया है, सबकी परीक्षा लेते हैं। बिल्कुल सही, मैं सवाल पूछूंगा, लेकिन ध्यान रहे कोई चीटिंग ना करे, कोई नकल ना कर पाए। ठीक है, लेकिन अब मेरी बारी है, मेरे मुश्किल सवालों का सबको जवाब देना होगा पहले अब। अरे वाह, खुद फंसे हो तो अब नियम बदलने के लिए तुरंत आतुर बन गए हो। क्यों?
अरे दादाजी, पहला सवाल आप पूछिए। फिल्म की शुरुआत तो अब होगी। मेरा सबसे पहला सवाल, मेहनत का सबसे बड़ा साथी कौन होता है? कौन उत्तर देगा, कौन जवाब देगा? हाथ उठाओ। इसका जवाब है डिसिप्लिन। उसी से ही सक्सेस आपको मिलती है, अदरवाइज सक्सेस नहीं मिलता इतने आसानी से। रेगुलर प्रैक्टिस, नहीं तो जितना भी कॉन्फिडेंस है वो भी चला जाता है। बिल्कुल सही। अब बेटा तुम भी जवाब दे के बताओ। देखा, पढ़ाई में नहीं, सीधे शॉर्टकट में इसने पीएचडी कर रखा है। अब समझ में आया, सबसे तेज दिमाग नहीं, सबसे तेज बहाना होता है। क्यों, सही बताया ना? आज से मेरे साथ बैठ के पढ़ाई होगी, कोई फालतू बहाना नहीं चलेगा। अब से मैं रोज टेस्ट लूंगा। बिल्कुल मेरे से तो बच नहीं सकते हो पढ़ाई में बेटा। याद रखो, मेहनत करने वाला ही सबसे ज्यादा तेज कहलाता है। आज का विजेता तुम्हारी पढ़ाई नहीं, तुम्हारी नकल करने की आदत और तुम्हारी ये आलसपना ही जीत गई है। वही आज के विजेता।